अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामईन गिरामी, ये तो हम सब जानते हैं कि इंशाअल्लाह एक आध रोज़ में इस्लामी महीनों में से एक इंतहाई मुबारक महीना ज़ुल्हज, जिससे पहले भी एक मुहतरम और मुबारक और काबिल एहतराम महीनों में से एक महीना गुज़र रहा है और अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है तकरीबन, और उसके बाद भी एक और महीना जो इसी तरह काबिल एहतराम है वो आने वाला है। लेकिन इन तीनों महीनों में से बुनियादी एहतराम का जो सबब है वो ज़ुल्हज का महीना है। और जब भी हज का जहन में तसव्वुर आता है तो दो तीन शख्सियात और हस्तियाँ फ़ौरी तौर पर मुसलमानों के जहन में ताज़ा हो जाती हैं, और हकीकत में ताज़ा होना भी चाहिए। उनका ये हक़ है। अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बड़ी फ़जीलत और अज़मत अता कर रखी है कि उनका ज़िक्र करना और उनके ज़िक्र के ज़रिए से अपने ईमान को ताज़ा करना, उसका जायज़ा लेकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला करना, यह हम में से हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। और उनमें सबसे बड़ी और मोहतरम शख्सियत जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, और फिर उनके मुती और फरमाबरदार बेटे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बीहुल्लाह का शरफ़ अता किया, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम, और उनकी वालिदा तमाम तर ख़वातीन के लिए एक अज़ीमुश्शान मिसाल जनाब हाजिरा या हाजिर। ये तीनों शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके बारे में तफसील से पढ़ना भी चाहिए, और आज की मुख्तसर मजलिस में उनका ज़िक्र भी होगा और उनके मिशन का जो ख़ुलासा है वो हम ताज़ा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं कि खाना काबा ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहला घर है। कुरान मजीद में उसका तज़किरा किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जनाब जिब्रील ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और मक्का की उस संगलाख वादी में उस मकाम का इंतखाब किया जो अल्लाह ताला ने उन्हें बताया था, और उस मकाम पर जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला मरकज़ इबादत का घर वो तामीर फरमाया। फिर मुख्तलिफ़ अदवार में जो हादसात का शिकार होते होते कभी मिट गया, कभी आबाद हुआ, बिलाखिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी खाना अव्वल और खाना काबा की तामीर दोबारा से रखवाई, और आज की आयत में उसी का तज़किरा सबसे पहले हो रहा है
कि वह इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम उस घर की बुनियादों को उठा रहे थे। उस तफसील में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो बुनियादें कितनी गहरी थीं, किस पत्थर पर रखी गईं, लेकिन जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये कि उन्हीं बुनियादों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल ने खाना काबा की इमारत को उठाया और उसकी बुनियादों को बुलंद किया। अल्लाह का घर जो ज़मीन पर तामीर किया गया, ये वो पहला मरकज़ था, और उसके बाद दुनिया में लाखों करोड़ों किस्म की मस्जिदें, वो सब के सब दर हकीकत उसी का फैलाव और उसी की याद ताज़ा करने और उसी के साथ एक अक़ीदत, एक इबादत, एक मोहब्बत को वाबस्ता रखने का ज़रिया है। और जब जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, फिर तो अल्लाह ताला ने कमाल ही कर दिया। इससे पहले बाकायदा किसी जगह का इंतखाब होता था, कोई कलीसा तामीर किया जाता, कोई माबद तामीर किया जाता, कोई इबादत खाना तामीर किया जाता, तो वो एक मखसूस जगह होती इबादत के लिए। लेकिन जब जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपकी इज़्ज़त में और आपके एहतराम में रिसालत का और नबूवत का ये अज़ीमुश्शान मकाम लिखा गया, तो फिर ज़मीन के चप्पे चप्पे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद करार दे दिया। अब सूरत हाल ऐसी है कि कोई शख्स ज़मीन के किसी भी मकाम पर, समंदर में पानियों के ऊपर, कश्तियों में और फ़ज़ाओं में जहाज़ों के अंदर बैठकर, सहराओं में ऊँटों पर बैठकर, जंगलों में किसी भी मकाम पर एक मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ता है, तो वही मुसल्ला मस्जिद कहलाता है। कुरान मजीद में एक इशारा किया गया कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, कि जब भी तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो ज़ीनत को इख्तियार करो, यानी जो लिबास है वो साफ़ सुथरा हो, बदन पाक हो, तवज्जो बिल्कुल ठीक और दुरुस्त हो, और फिर अपना रुख खाना काबा की तरफ एक अंदाज़े के मुताबिक ही कि हम उस घर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो जिसने अपने घर में, किसी जंगल सहरा में, किसी समंदर दरिया में नमाज के लिए नीयत बांधी, दर हकीकत उसने एक मस्जिद की बुनियाद रख दी और खाना काबा के साथ उसका एक ताल्लुक़ जुड़ गया। तो ये पहली एक ख़ूबसूरत फ़जीलत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसातत से, उनके वसीले से आपकी उम्मत को अता की है। दूसरी बात कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, तो पहली दुआ अल्लाह ताला से क्या की गई? पहली दुआ ये की गई, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमने ये जो नेक काम और अच्छा काम किया है, तेरे हुक्म की इताअत करते हुए तेरी इबादत का मरकज़ बनाया है, तो ए हमारे रब, तू हमारे इस काम को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। गोया कि ये दूसरी तालीम हमें दी जा रही है कि आप जब भी कोई अच्छा काम करें, जब भी वो अच्छा काम किसी भी नौइयत का, और कम हो या ज़्यादा, छोटा हो या बड़ा, उसके फ़ौरन बाद अपने अल्लाह से बस ये जुमला कहना चाहिए कि ए हमारे रब, हमारे इस अच्छे काम को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। नमाज के बाद भी यही दुआ, रोज़े के बाद भी यही दुआ, सदक़े की कुछ चीज़ें तकसीम करने के बाद भी यही दुआ,
तिलावत कुरान के बाद भी यही दुआ, किसी बंदे के साथ एहसान करने के बाद भी यही दुआ, क्योंकि मुसलमान न किसी पत्थर से वाबस्ता है, न किसी दरख्त से और न किसी इंसान से, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वाबस्ता है। उसकी नज़र में वही काम पसंदीदा है जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए, और अगर अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं हो रहा तो चाहे उसकी मिक़दार और उसकी कीमत कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हर अच्छे काम के साथ फ़ौरन ये दुआ करनी चाहिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, तू ही सब कुछ सुनता है और तू ही सब कुछ जानता है, बस हमारे इस अच्छे अमल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तीसरी दुआ कि जब भी कोई शख्स एक अच्छा काम करता है तो वो तो है ही अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और होना भी यही चाहिए। उसकी कबूलियत के लिए दुआ जहाँ ये की जाए, वहाँ इससे भी बड़ी एक और दुआ करनी है, और वो ये कि नमाज़ पढ़ना यकीनन एक अच्छा अमल है। हज करना, क़ुरबानी करना, ज़िक्र अज़कार करना, सदका देना, ये सब, लेकिन हकीकत में इंसान की तो पूरी ज़िंदगी ही अल्लाह ताला की इबादत में और उसकी बंदगी में गुज़रनी चाहिए। इसलिए उसका इस्लाम सिर्फ़ मस्जिद तक महदूद नहीं रहता, उसका इस्लाम खाना काबा की हुदूद में जाकर शुरू नहीं होता और हुदूद से निकलने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता। उसका इस्लाम तो उसकी ज़ात से वाबस्ता है, वो जहाँ भी है, जिस हाल में भी है, इस्लाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जनाब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम ने तामीर काबा के बाद ये दुआ की कि हमारे रब, तू हमें अपना मुती, अपना फरमाबरदार, अपनी इताअत करने वाला, अपनी इबादत करने वाला बना के रख, क्योंकि हमें तो हर हाल में और हर सूरत में अपने रब का बंदा बन के इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है। जब ऐसी बात है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मस्जिद में तो मैं मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ, लेकिन बाज़ार में, दफ्तर में, दुकान पे मैं जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को नज़रअंदाज कर दूँ, या तमाम अंबिया के रब को और कायनात के रब को मैं फरामोश कर दूँ? ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरे साथ है हर मकाम पर, हर जगह, तो मुझे उससे अपनी वाबस्तगी हमेशा कायम रखनी है। इसलिए जनाब इब्राहीम और इस्माईल ये दुआ करते हैं कि हमारे रब, तो हमें अपना फरमाबरदार बना के रखना। सिर्फ़ हमें नहीं, बल्कि एक और हमें तरीक़ा भी सिखाया कि जब भी आप अपने लिए अपने अल्लाह से बंदगी की और इबादत और इताअत की दुआ करें तो फ़ौरन अपनी औलाद की बंदगी के लिए भी दुआ करें, यानी उनकी खैर खाही। और ये मोहब्बत की एक ख़ूबसूरत अलामत है कि माँ बाप अपने बच्चों की भलाई तो सोचते ही हैं, लेकिन हमें एक रुख दे दिया गया कि तुम अपने बच्चों की भलाई में सिर्फ़ उनका लिबास, सिर्फ़ उनका खाना, सिर्फ़ उनकी रिहाइश, सिर्फ़ उनकी मुलाजिमत, सिर्फ़ उनकी शादी न सोचो, बल्कि सबसे अजीम बात यह है कि अगर मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो मेरे बच्चों को भी अल्लाह का बंदा बन के रहने की और जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़रमाया, वमिन ज़ुर्रियतिना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी औलादों में से भी, और इसमें पोते नवासे सब शामिल हो जाते हैं, पोतियाँ नवासियाँ सब शामिल हो जाती हैं। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अपनी इताअत करने वाली फरमाबरदार उम्मत बना के रख। एक और बात फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में हमें समझ में आती है, और वो ये है, व अरिना मनासिकना, क्या हमारे रब, तू हमें इबादत के तरीक़े भी सिखा। और ये पहलू बहुत अहम है इस एतबार से कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना के हमारी शख्सियत के अंदर कुछ चीज़ें मुतय्यन कर दी, रख दी और उनको वाज़े कर दिया,
फिर दीन इस्लाम पसंद करके उसे हमारे लिए मुंतखब कर दिया, रसूल पसंद करके बना के हमारे लिए उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इताअत का मरकज़ बना दिया, कुरान मजीद पसंद करके हमारे हवाले कर दिया। गोया कि ये सारे काम अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब किए जा रहे हैं। तो अब जो इबादत के तरीक़े हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ सिखाई कि अल्लाह, हम तेरी बंदगी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके तरीक़े भी तू ही बता दे तो बेहतर है, ताकि हम भटक ना जाएं। क्योंकि इससे पहले भी और आज भी लाखों करोड़ों इंसान अल्लाह की बंदगी करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर नहीं कर रहे होते, और शैतान फिर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को शामिल करके उन्हें गलत राहों पे लगा देता है। क्या आप जानते हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार बाशऊर लोगों ने पत्थरों के सामने सर क्यों झुका दिया, दरख्तों में माबूद कैसे तलाश कर लिए, जानवरों को अपना इलाह कैसे बना लिया, और न जाने क्या क्या। यानी उसकी तफसील में आदमी चलता जाए तो हैरान हो जाता है कि आदमी अपनी हिमाकतों में इस कदर आगे बढ़ सकता है कि वो इबादत के लिए ऐसे ऐसे काम कि जो कोई भी बाशऊर और समझदार इंसान इख्तियार ही नहीं कर सकता, शैतान ने उस चक्कर में भी उसमें लगा दिया। और आजकल तो सोशल मीडिया का एक तूफ़ान है, और हर घर की कहानी और हर महल्ले की बात आपको दिखाई भी दे सकती है और समझ भी सकते हैं कि लोगों ने नमाज़ों के तरीक़े बदल दिए, लोगों ने हज के तरीक़े बदल दिए, लोगों ने अल्लाह ताला की क़ुरबानियों के तरीक़े बदल दिए, और आदमी बस परेशान होकर रह जाता है कि ये अल्लाह के बंदे किन राहों पे चल पड़े। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक एक अमल करवा के दिखा के वाज़े कर दिया कि ये काम तुमने यूँ करना है। मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी, मुसलमान सब के सब बारिश, सर पे टोपियाँ रखी हुई, और वो नमाज अदा कर रहे हैं कि एक दायरे में बैठे हुए हैं, दरमियान में कुरान मजीद रखा हुआ है। अब कुरान भी है, टोपियाँ भी हैं, दाढ़ी भी है, बज़ाहिर अल्लाह अकबर भी कह रहे हैं, लेकिन खाना काबा के क़िबले को ख़त्म कर दिया। एक दायरे में बैठकर उसी कुरान मजीद को सजदा कर रहे हैं, और अल्लाह अकबर इमाम साहब दरमियान में ही खड़े हुए हैं और इस तरह वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब यकीनन शैतान ने उनके दिलों में ये डाला होगा कि भाई अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहे हो, उसकी कोई भी शक्ल इख्तियार कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं उसी अल्लाह ने हमें इबादत का तरीक़ा भी बता रखा है। अगर बलूचिस्तान के या किसी पाकिस्तान में ऐसे बाज़ इलाक़े मौजूद हैं जहाँ लोगों ने ख़ुद साख्ता खाना काबा बनाकर उसके गिर्द तवाफ़ करना शुरू कर दिया। पहले तो ये बात छुपी होती थी, लेकिन अब तो मीडिया ने हर चीज़ खोल कर रख दी है। तो क्या इस तरह का इबादत खाना बनाना और इस तरह की इबादत इख्तियार करना ये हमारे लिए जायज़ है? क़तन जायज़ नहीं है। इसी तरीक़े से क़ुरबानी के नए नए अंदाज़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हमें ये बात समझा दी कि इब्राहीम जैसे अज़ीम बुज़ुर्ग और अज़ीमुल मर्तबत रसूल, वो अगर कोई तरीक़ा इख्तियार कर भी लेते तो हम कह सकते थे कि जनाब नबी ने तरीक़ा इख्तियार किया है, और अल्लाह नबियों के तरीक़ों की तायीद कर देता है, उसकी हिमायत कर देता है और उसको जायज़ बना देता है कि हाँ ठीक है, आपने ये पसंद फरमाया है तो इसी को जारी रखो। लेकिन इब्राहीम ने हमें सिखाया, उस अज़ीम नबी ने, कि हम इबादत के तरीक़े भी अपने अल्लाह से पूछते हैं, क्योंकि उसी की बंदगी करनी है तो फिर तरीक़ा भी उसी का होना चाहिए। इस एतबार से व अरिना मनासिकना, ए अल्लाह हमें हमारे इबादत के तरीक़े भी सिखा दे
और वतुब अलैना, और अगर उसमें कोई कमी बेशी, कोई कोताही हो जाए तो हमारे इस ख़ता की तौबा कबूल कर लेना, हमें माफ़ कर देना। गोया कि नबियों ने भी डर डर के ये बात शामिल कर दी कि अल्लाह हम इंसान हैं, बंदे हैं, तूने जो सिखाया हम उस पर अमल तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कोई ख़ता हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो तुब अलैना, ए अल्लाह हमारी तौबा को कबूल कर लेना। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही सबसे ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और तू ही सबसे ज़्यादा मेहरबान है। तो एक मुसलमान इंसान को, मोमिन इंसान को ये दो तीन चीज़ें अपने सामने मुस्तकिल रखनी चाहिए। एक ये कि मैंने अल्लाह की इबादत करनी है, दूसरा ये कि अल्लाह से उस इबादत की कबूलियत की दुआ करनी है कि अल्लाह तो कबूल कर ले, और तीसरा ये कि इबादत का तरीक़ा अपनी तरफ से ईजाद नहीं करना, बल्कि इबादत का तरीक़ा जो अल्लाह ने बना के अपने नबियों के ज़रिए से और ख़ास कर आखिर में जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो सिखा दिया है, बस वही तरीक़ा इख्तियार करना है और साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी करते रहना है। अल्लाह ताला को इस्तिग़फ़ार करना बेइंतहा अज़ीज़ और पसंद है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से एक ऐसी दुआ सिखाई जो हकीकत में उम्मत मुस्लिमा पर एक फ़र्ज़ की हैसियत बन जाती है, और हमें तमाम तर इबादात का उसी को मरकज़ और महवर समझना चाहिए कि तमाम तर इबादात का असल मकसद ये है कि जो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दुआ फरमाई है, और वो क्या है? रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ अल्लाह इन्हीं में से एक रसूल इनकी तरफ भेज, यतलु अलैहिम आयातिक, वो रसूल तेरी आयतें पढ़ के इनको सुनाए, जो अब हम कर रहे हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुआ को कबूल किया। एक बड़ा ही खूबसूरत और बेहतरीन नुक्ता हमें इसमें समझ में आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई हज़ार साल पहले दुनिया में मौजूद थे, यानी उसमें एक मुद्दत है सदियों की। उस वक्त दुआ की और दुआ कबूल कब हुई? कई सदियों के बाद, यानी दुआए इब्राहीम कबूल होने में कई सदियां लग गईं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपनी कायनात का निज़ाम अपनी मर्ज़ी से चलाता है, उसके हर चीज़ एक वक्त मुकर्रर के मुताबिक आगे बढ़ रही है। इसलिए दुनिया में किसी मुसलमान की दुआ कभी रायगा नहीं जाती, कभी, चाहे वो उसकी ज़िंदगी में पूरी हो या उसकी ज़िंदगी में पूरी ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करके दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद एक अरसे के बाद जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, जनाब मूसा, जनाब हारून, जनाब यहया, जनाब मसीह, इनके दरमियान में जनाब दाऊद, ये सारे नबी आते रहे, लेकिन दुआ इब्राहीम कबूल नहीं हुई, यानी अभी उसका नतीजा सामने नहीं आया। इतने तवील अरसे के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी से, आपके नसब और आपके ख़ानदान ही से जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब किया। इंतखाब पहले हो चुका था, अल्लाह ताला की किताब में वो लिखा हुआ था कि ये आएंगे, लेकिन कब आएंगे, कहाँ पे आएंगे, इसका फ़ैसला अल्लाह ताला के यहाँ छुपाया हुआ था। बिल्कुल इसी तरीक़े से कि मेरा कल कैसा होगा, मेरे बच्चों का मुस्तक़बल कैसे होगा, ये सब लिखा हुआ है। हमारी दुआएं उसको बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करती हैं, और ये अल्लाह ताला की इबादतों में से एक इबादत है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह इनके यहाँ एक रसूल भेज जो इन्हें तेरी आयात पढ़ के सुनाए, और क्या करे, युअल्लिमुहुमुल किताब, इन्हें किताब की तालीम दे, वल हिक्मा, इन्हें अक़ल सिखाए, इन्हें दानिश सिखाए,
इन्हें शऊर सिखाए। हिकमत दानाई को कहते हैं, विजडम को कहते हैं। मुस्लिम उम्मत अगर वाइज नहीं है, अक्लमंद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पूरा नहीं कर रही। मुसलमानों को तो इंतहाई अक्लमंद और बाशऊर होना चाहिए, और वो शऊर कहाँ से हासिल करते हैं? किताब के इल्म में से, कुरान मजीद में से। कुरान मजीद में से यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए एक तवील अरसा गुज़र चुका, सैकड़ों बार ये बात सुनी बड़े बड़े प्रोफेसर से कि जनाब ये आप जो मसला पेश कर रहे हैं, इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान ये कहता है। फिर वो उसकी किताब का हवाला देता है कि फ़लाँ किताब में उस साइंसदान ने, उस फ़लसफ़ी ने ये लिखा था, और हम उसकी बात सुनकर सर धुनते हैं कि हाँ, इतने बड़े आदमी ने अगर ये बात कही है तो फिर ठीक ही कही होगी। तो क्या हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि दुनिया भर के तमाम साइंसदान, तमाम फ़लसफ़ी, तमाम दानिश्वर, तमाम प्रोफेसर्स एक तरफ, और ये कुरान मजीद दूसरी तरफ, ये कलाम उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा मज़बूत और मुहकम, उससे ज़्यादा विज़डम वाला है। तो फिर हम जो ज़्यादा बेहतर है उसको क्यों ना इंतखाब करें, उसको क्यों ना चुनें? वहाँ हम नहीं आते और फिर दाएं बाएं भटकना शुरू कर देते हैं और शैतान के हाथ में शिकार हो जाते हैं। इसलिए हज का, कुर्बानी का, रोज़े का, इबादत का, सबका बुनियादी मकसद इस किताब को समझना है, इस किताब की तालीमात को जानना है। और फरमाया व युज़क्कीहिम, और इस किताब के ज़रिए से रसूल इन इंसानों का तज़किया करे, यानी इनको पाकीज़ा बनाए। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही गालिब है और तू ही हिकमत वाला है। तो सामीन इकरामी, ये जो ज़ुल्हज का महीना इंशाअल्लाह कल या जो भी चाँद के बारे में ऐलान होगा जब शुरू हो, तो इबादत का जो सिलसिला पहले से जारी है। हम सब हर सांस पे इबादत कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ अय्याम स्पेशल हो जाते हैं, खुसूसी तौर पर उसमें ज़्यादा तवज्जो इख्तियार की जाए। और सिर्फ़ एक बात कह के आज की इस मुलाकात को हम रोकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 10 अय्याम को ऐसी फ़जीलत दे रखी है कि साल भर में इस तरह की फ़जीलत किसी और महीने में नहीं आती। इन 10 अय्याम में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अय्याम के मुकाबले में ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। 9 ज़ुल्हज का तो है ही, लेकिन पूरे 10 अय्याम में रोज़े रखे जा सकते हैं। क़ुरबानियाँ आप लोग ख़रीदेंगे, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, और ये चारों काम, आयात को जानना, हिकमत को सीखना, किताब को पढ़ना और समझना, और अपने किरदार को बेहतर बनाना, इसको मकसद बनाइए। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए, और जो लग़ज़शें, कोताहियाँ, ख़ताएँ हो जाएं उन्हें माफ़ फरमा दे, उससे दरगुज़र फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।